आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। और हमारी जो आज मुख्य वक्ता हैं जो कि मथुरा खजानी की डायरेक्टर हैं शिप्रा राठी जी, मैं उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ हमारे साथ में हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपना समय दिया। मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ और मैं अपने साथियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि वे इस वेबिनार में शामिल हुए। साथ ही अपने बच्चों का भी स्वागत करती हूँ जो हमारे छात्राएं हैं कि वो इसमें जुड़े और उम्मीद करती हूँ कि मैम जो कुछ भी बताएंगी बच्चे उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अधिक से अधिक इन चीज़ों को जो भी बातें वो बताएंगी उनका लाभ लेंगे। इसी के साथ में मैं एक और अनाउंस करना चाहती हूँ कि अगर बच्चे कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो वे अपना हैंड रेज करके या अपना हाथ ऊपर करके अपने क्वेश्चंस के लिए पूछ सकते हैं और अपनी जो उनकी उत्सुकता है उसे शांत कर सकते हैं। अगर उनके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल आता है जो कि उन्हें पूछना है तो वे अपने सवाल मैम से पूछ सकती हैं और उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं मैम का स्वागत करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान को शुरू करें और हमारे बच्चों का ज्ञान। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे अपना माइक ऑफ कर दें। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे माइक ऑफ करें। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें। विवेक सर आप अपनी जी मैम। हेलो हेलो Hello, I am audible. Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, you are audible, ma'am. Yes, ma'am. मैम जी सर आपका स्वागत है मैम, आप शुरू कीजिए अपना। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It's my pleasure कि मैं यहाँ पे आज आपके साथ हूँ। हम होस्ट है आयुषी मैम। पहले तो जो आज का टॉपिक लिया ये बहुत रेलिवेंट है। इवन मिशन शक्ति एक ऐसा मिशन है जो मुझे लगता है हर नवरात्रों में चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस मिशन को हर नवरात्रों में चलाएंगे तो एक दिन वाकई में हमें ना शक्ति के लिए देवी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, हर महिला में हमें वो शक्ति दिखने लगेगी। और जब हम अपनी बात शुरू करते हैं तो महिलाओं से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं। आयुषी, कैन यू शेयर द पीपीटी? Yes, ma'am. आयुषी मैम। Yes, ma'am. प्लीज। Ma'am, तो first I have to. बात कर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक वीडियो से हम अपनी बात को शुरू करेंगे, क्योंकि वो वीडियो जब हम देखेंगे तो हम सबको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी ही बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इस छोटी सी एक वीडियो को देखते हैं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मैम प्लीज। Okay, ma'am. छुटकी जल्दी आ। टिफिन लिया? हाँ। आजा। पकड़ ले। पकड़ लिया? पकड़ लिया। अरे गोविंद, अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है अच्छा है। वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए।
चले बेटा। पापा मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? बताऊं? देख, अभी तू स्कूल जाएगी, हाँ। फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी, हाँ। फिर जब तू फर्स्ट आएगी, हाँ। तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर में पायलट। अच्छा, पायलट? फिर तो तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना? पक्का? पक्का। हाथ दे अपना। चल बेटा, शाबाश। फिर क्या होगा? फिर तू पायलट बन के बहुत सारे पैसे कमाएगी, अपने फैसले खुद करेगी, बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी। जीन्स पैंट? हाँ, जीन्स पैंट। जहाँ मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, है ना? हाँ। तो पापा, फिर तो हाथ से निकलना अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा है। लड़की के हाथ कामयाबी तब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी। प्ले द वीडियो। एक छोटी सी वीडियो थी ये, और आप सबको कहीं ना कहीं इसने कनेक्ट किया होगा, क्योंकि ये वो प्रोमो है जो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ मत कराओ लड़की से, लड़की हाथ से निकल जाएगी। या फिर एक और चीज भी होती है, लोग क्या कहेंगे। इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी, पर अभी शुरू करते हैं अपनी एक छोटी सी पीपीटी जिसे आयुषी मैम ने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड। वैसे एक बात पूछो, वीडियो अच्छी लगी? आप चैट बॉक्स पे लिख के अपने कमेंट्स कर सकते हैं, या खुद को अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। हम इसे एक बातचीत का सेशन बनाना चाहते हैं, जहां हम सब केवल बातें करेंगे, एक मंच जहां से सब लोग बातें करेंगे। Ma'am, should I start PPT? Yeah, definitely you can. Okay, ma'am. मिशन शक्ति का एक ही मोटो है, वुमेन एम्पावरमेंट। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वो क्या है, इसे हम दो बार में छोड़ सकते हैं, वुमेन एम्पावर्ड। लोग कहते हैं कि महिला शक्ति है और मिशन शक्ति है, बट तब भी कितने अफसोस की बात है कि आज हमें एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता, महिला शक्ति होती, तो शायद इन बातों की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर इन बातों की जरूरत है तो इट मीन्स कि महिला सशक्त नहीं है, उसके सशक्तिकरण की अभी जरूरत है। और ऐसे में इस टॉपिक को उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोग शायद बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। वाई वुमेन एम्पावरमेंट, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आज भी, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो आपको समझ में आएगा कि क्यों। आज सबके घरों पे, घर के बाहर एक नेम प्लेट होती है, उस नेम प्लेट पे घर के मेल्स का नाम होता है, जबकि हो सकता है उस घर में जो लेडी रहती हो उसकी ही मेहनत हो जिससे वो घर बनाओ, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि घर बनता है महिलाओं से। तो फिर जब घर महिलाओं से बनता है तो नेम प्लेट पे जेंट्स का नाम क्यों होता है? यहाँ बात इक्वलिटी की नहीं, एम्पावरमेंट की है। अगर हम महिला को वो समान अधिकार या समान रेस्पेक्ट देते हैं, समान इज्जत देते हैं, तो फिर उसका भी तो नाम उस नेम प्लेट पे होना चाहिए था, बट नहीं होता। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है? वो होता है क्योंकि वो अर्निंग मेंबर नहीं होती। अब अगर अर्निंग मेंबर नहीं होती तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले उन पे बात करते हैं।
जो महिलाओं से जुड़ी मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर हम देखें तो बेसिकली वो 8 प्रॉब्लम्स हैं जो एक महिला अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे जरूर से महसूस करती है। उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लैक ऑफ एजुकेशन। आज अभी हम जैसे एक वीडियो देख रहे थे, लड़की हाथ से निकल जाएगी। आज भी बहुत सारी जगह लड़कियों को केवल इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि लड़की हाथ से निकले, लड़की हाथ से निकल गई तो क्या होगा, पर ऐसा थोड़ी ना है, लड़की अगर हाथ से निकली तो अच्छा ही होगा ना। और अगर वो कहीं कुछ बन जाती है किसी बात पे तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है उसकी अस्मिता की सुरक्षा की। रेप केसेस बहुत बार पेरेंट्स को रोक देते हैं कि जब ऐसी कोई खबर आती है तो कहीं ना कहीं 10 से 15 लड़कियों का बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है कि नहीं तुम सुरक्षित नहीं हो, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डाउरी तो आप सभी को पता है कि डाउरी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में भी। लड़की को आप कितना ही पढ़ा लीजिए पर जब शादी करने चलते हैं तो नॉर्मली पूछा जाता है लड़की आप शादी में देंगे क्या क्या, तो पेरेंट्स के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अगर शादी पे इतना कुछ देना है तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है। अब नए सिनेरियो में जरूर ऐसा होने लगा है कि लोग कहते हैं कि हमारे को पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी तो हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, पर नॉर्मली अच्छी शादी की उम्मीद तो सभी लगाते हैं। और क्योंकि ये इसलिए है, इट्स अ मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। आगे बात करें अगर तो सोशल ओपिनियंस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग क्या कहेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे लोग क्या कहेंगे, आप थोड़ी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आप पढ़ने जाएंगे लोग क्या कहेंगे, आप ट्रैवलिंग करके कुछ करेंगे लोग क्या कहेंगे, आप घर से में देर से वापस आएंगे लोग क्या कहेंगे। पर उन लोगों को एक एलओसी है जो हमारे हर महिला की जिंदगी में खींच दी जाती है कि अगर इस लाइन के आप इधर रहोगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, इस लाइन के उधर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। पर वो लोग उस टाइम कभी नहीं आते जब वो लड़की किसी समस्या में होती है। सड़क पे उसे लड़के छेड़े होते तब वो लोग नहीं सामने आएंगे। अगर वो लड़की कहीं पे अपनी मेहनत से कुछ कर रही होगी और अच्छा कर रही होगी तो लोग सामने आएंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे से क्या हमें आगे उठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें आगे उठने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे बंधन तोड़ दीजिए, पर लोगों के डर निकाल के अपने दायरे, अपने पेरेंट्स के आप घर में बात सुनिए बट लोगों की बात मत सुनिए। अगर आपके मम्मी पापा कुछ समझा रहे हैं वो उसे पहले सुनिए, सबकी करिए मन की, अपने दिमाग से उसे सोचिए, उसके बाद उस पर वर्कआउट करिए। पर लोग क्या कहेंगे इस डर को घर निकालना पड़ेगा, जो महिलाओं की राह का सबसे बड़ा रोल है। आपको पता है भ्रूण हत्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका एक छोटा लेडी प्रेग्नेंट होती है, पहले ही क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम इस लेडी को कि क्या करना है, इसके सेक्स का चेक कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, और उन सबको कराने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है। तो आज भी क्यों महिलाओं को, आज रेशियो में महिलाएं कम है पुरुष ज्यादा हैं, पर तब भी लोगों को, हर आदमी को इच्छा किसकी है, बेटे की। घर चलाने के लिए महिला चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, जब थक के आओ तो घर में माँ चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। कितना ही बड़ा अवसाद है। सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे महिलाओं के आने वाला एक रोड़ा ये बहुत बड़ा है। और चाइल्डहुड मैरिज, आज भी 18 साल के होने से पहले ही माँ बाप लड़की के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब हमें एम्पावरमेंट क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। सब कह रहे हैं कि सब कुछ तो है, फिर तुम्हें एम्पावरमेंट क्यों चाहिए। हमें एम्पावरमेंट चाहिए क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। हम चाहते हैं कि हम सही गलत का फैसला अपने हिसाब से करें। जब हम घर में बैठे तो लोग ये ना कहें तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तुम एक बच्ची हो, तुम नहीं बोलोगी। लेडीज को कह दिया था तुम मत बोलो। तो हमें वहां पे अगर हमें नॉलेज है तो हमें वो अधिकार चाहिए। हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए। अगर मैं पढ़ने बाहर जाना चाहती हूँ, मैं नौकरी करने बाहर जाना चाहती हूँ, तो मुझे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस, छोटी छोटी बातों पे सुना देना, छोटी छोटी बातों पे हाथ उठा देना, इससे हमें बचना है। और सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अगर हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम बहुत कुछ लाइफ में कर पाते हैं।
मीडिया एक्सपोजर चाहिए। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कहा जाता है ये फील्ड महिलाओं के लिए नहीं है। और हमें एजुकेशन चाहिए, हुनर चाहिए। हुनर एक ऐसा प्रश्न हो जाता है, हुनर क्या होता है? हुनर एक वो कड़ी होती है जो हमें जिंदगी से जोड़ देती है, एक वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जाके सपनों में रंग भर जाता है। हुनर के बिना हम अधूरे होते हैं और हुनर हमारी पूर्णता की निशानी होता है। लोग कहते हैं पैसे का क्या करना है, पैसा तो हाथ का मैल है। पर पैसा हाथ का मैल होता तो पंडित जी कथा सुनाने के बाद ये नहीं कहते कि आरती के बाद अपना जो भी आपकी श्रद्धा उसे थाली में रख दीजिए। अगर वो पंडित जी माया मोह माया से नहीं बच पाए तो हम और आप कैसे बच सकते? क्योंकि जहां पैसे की जरूरत होती है उस पैसे से होती है। और अगर हर महिला की पॉकेट में थोड़ा सा पैसा होगा तो डेफिनेटली वो एक बेहतर जिंदगी की तरफ मूव ऑन कर पाएगी। तो अब बात करते हैं वुमेन एजुकेशन। तो इसलिए पैसा कमाने का बेस्ट वे है हुनर। हुनर में क्या क्या कर सकती है महिलाएं? बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं। जो 4 कोर्स महिलाओं में पसंद किए जाते हैं वो होते हैं बुटीक या सैलून से जुड़े कोर्स। सैलून से जुड़े कोर्सेज के माध्यम से आप स्किन और ब्यूटी पे बहुत सारा काम कर पाते हैं। वीमेंस ओरिएंटेड कोर्स होता है जहाँ पे आपका वास्ता अक्सर महिलाओं से पड़ता है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो जाता है जहां से आप घर में रह के या घर से निकल के बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे भी आपको पता होगा ब्यूटी इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है डे बाय डे। फिर एक सेकंड कोर्स आता है जो हमारी सिलाई। हर महिला हर युवती सुंदर दिखना चाहती है। इवन मेंस में भी आजकल तो आप देखिए कितना जबरदस्त क्रेज हो गया फैशन को लेके। तो बुटीक मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स हो जाता है जहां पे आप घर में रह के अपनी सिलाई के माध्यम से बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अर्निंग वो ही नहीं होती जो हम बाजार में पैसे दे के, अर्निंग वो भी होती है जो हम आप अपना एक सूट सिलवाते हैं, एक ब्लाउज सिलवाते हैं, एक दुपट्टा टेलर के पास डालते हैं, लगभग आप हर साल टेलर को 7 से 8 हजार रुपये दे देते हैं, जो कम से कम है। अगर वो 7 से 8 हजार रुपये आप खुद अपनी सिलाई करके अपनी ड्रेसेस बना के घर में बचा लेते तो वो भी अर्निंग में काउंट होता है। और आपकी जब तारीफ होती है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट आप अपने घर वालों को बना के दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है मैं घर में रहूंगी और मुझे कभी ना, मैं बुटीक तो नहीं खोल सकती, पर आप खुद के लिए तो काम कर सकते हैं। दैट्स द रीजन महिलाओं में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कोर्स रहता है। फैशन डिजाइनिंग, नेम फेम ग्लैमर हर महिला का सपना होता है। तो एक ये बहुत वास्ट दुनिया है जिसमें बहुत कुछ करने को होता है। एक अच्छा फैशन डिजाइनर एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर भी होता है। वो अपने घर को बहुत सुंदर तैयार करता है, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो फैशन डिजाइनिंग भी महिलाओं के द्वारा पसंद किए जाने वाला एक बहुत प्रोमिनेंट कोर्स हो जाता है। आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? एक और चीज पे हम बात करेंगे, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट। आपको पता होगा ये एक ऐसी जॉब है जो 90% महिलाओं के द्वारा ऑक्यूपाइड है। आज भी बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां पे फ्रंट ऑफिस में मेल्स मिलेंगे। स्मार्ट टैलेंटेड पर्सन विद द ब्यूटी एंड माइंड किसी भी ऑफिस में को संभालने के लिए सक्षम होती है, और ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स होता है। आप बहुत दूर रहते हैं और आपको लगता है कि मैं इस टाइप के कोर्सेज नहीं कर सकती, तो आपको जरूरी नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिन्हें आप ऐसे दूर बैठ के भी कर सकते हैं। पर प्लीज अपनी लाइफ में एक कोर्स को जरूर से चुनिए, उस पे काम करिए, क्योंकि आपको आगे जो है बढ़ के अपने हुनर के माध्यम से ही अपने को इम्प्रूव करना। और साथ में कुछ ऐसी स्किल्स है जो हर महिला के अंदर में चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स, लोगों से बात करने का तरीका, थोड़ी सी कंप्यूटर्स की नॉलेज, थोड़ी सी एटिकेट जो जनरल एटिकेट्स होते हैं, और एक सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये वो हुनर है जो आपको केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं परंतु पर्सनल लाइफ में भी काम देता है, और इससे आपको बहुत बहुत फायदा होता है। तो जब हम बात हुनर की करते हैं तो केवल हुनर किताबी ज्ञान से हमारा काम नहीं चलता। हमारा काम चलता है कैसे, सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करने। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं क्या चुनूं जो मेरे काम आए। उसके लिए आपको देखना होता है सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किसमें है। हमेशा उस काम को करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको थकान नहीं लगती हो, एक जोश भर जाता हो, जिसे पैशन कहते हैं। आपके आसपास उस काम को करके कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, आपके स्किल्स को वो सूट करता हो,
और जहाँ का माहौल, जहाँ जाके आप करना चाहते हैं, आपके घर के आसपास का माहौल आपको उस काम को करने को अलाउ करता हो। क्योंकि कहते हैं ना, लोहे का दरवाजा आप कितना ही खटखटाओगे वो टूटेगा नहीं। तो हमेशा लकड़ी का दरवाजा अपने लिए चुनिए, उसे पूरे पैशन के साथ उससे तोड़ने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आप हर बंधन से मुक्त होके स्वतंत्र आसमान में उड़ पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें कही, पर मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, पर उससे पहले एक छोटी सी वीडियो दिखा रही हूँ जो आप जैसे किसी एक लड़की की कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। मेरे लिए ये वीडियो बहुत हार्ट टचिंग रहती है, मैं इसे पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। मैं आपके साथ भी उसे शेयर करना चाहती हूँ। आयशा मैम, प्लीज प्ले द वीडियो। क्यों भाई कैलाश, हैट्रिक की तैयारी है? छोटे चिंता मत कर, बेटा ही होगा। देवर जी, बेटी हुई है। मैं अंदर से देख के आता हूँ। बेटी नहीं, तो मेरा बेटा है। जुगनी नू सब पित्तल कहंदे बेटा हाँ, एनू अबे कटवाएगी तेरी पतंग। एनू सोना इसका चलान लड़कियों का काम है क्या? चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, भागो। करंट लगेगा तेज। सीमा यहाँ पढ़ना चाहती। सुन कैलाश, हमारे घर की छोरियां इतनी दूर पढ़ने नहीं जाएंगी। पर भाया, जो ट्रेनिंग उसको यहाँ मिलेगी और कहीं ना मिलेगी। मतलब भाई हम उसे अकेले भेजते बस में मर्दों के साथ? नहीं भाई, नहीं जाएगी। बेटा ये ले, बस का पास बनवा लेना। अपनी जुगनी कलमा समझौता जुगनी भाया, बेटों को ना थोड़ी कहते। ताइक सोचिया बेटा ना पढ़ना। रोको ना उस दी उड़ान। अरे लाइट को क्या हो गया भाई? अरे कैलाश को जाके देखना लाइट जला। सूरज भाई देखना लाइट को। रुको, मुझे देखने दो। अरे सीमा, तू जनरेटर के पास क्या कर रही है? हट जा वहां से। नाक चलिए अपने घर की आज। अरे वैसा इनसे मिलो, सीमा नागर मैडम इंजीनियर। अरे अब तो इसके लिए एकदम जेंटलमैन दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। दूल्हे को बोलो इंतजार करे, पहले मुझे गांव में अपना सर्विस सेंटर खोलना है। वाह बेटे, शाबाश। तू ठीक कह रहे, तेरे 3 बेटे। नहीं भाया, बेटी तो बेटी हो गए, मेरे 2 बेटे और एक प्यारी सी बेटी। थैंक यू आयशी मैम। कैसी लगी वीडियो? बेटे तो बेटे होते हैं, पर बेटियां बेटियां होती हैं। वो थैंक यू सर। और उन बेटियों को एक बस थोड़ा सा आसमान देना है। उन्हें उड़ने के लिए अगर सबको थोड़ा थोड़ा आसमान मिलेगा तो उड़ सकते हैं। और खास तौर से मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगी जिन्हें लगता है हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते,
और हम पे टाइम नहीं होता। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे सब लोग दिन भर फाइट करते हैं, मैम टाइम नहीं होता, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। टाइम नहीं होना केवल एक बहाना होता है। हर एक की लाइफ में 24 घंटे ही होते हैं। उसी 24 घंटे उन्हीं आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, एक दिन में 24 घंटे सभी की जिंदगी में होते हैं। हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कोई आदमी कैसे इतना कुछ कर पाता है? कैसे वो महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनी, आज 70% कंपनीज में CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो महिलाएं हैं। कैसे बन गई? अगर उन पे टाइम नहीं था, बट दे मैनेज देमसेल्फ। वो अपनी फैमिली को भी टाइम देती है, अपने बच्चों को भी टाइम देती है। आप कभी उनका इंटरव्यू सुनिए या आप कभी खोल के देखिए, बट उसके बाद भी वो काम करती हैं क्योंकि वो टाइम को मैनेज करती हैं। वहां पे वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए कोई स्कोप नहीं होता। वो टीवी सीरियल्स जो हमें लाइफ में कुछ नहीं दे पाते, उन्हें वो कई बार नहीं देखती। वो गॉसिप्स जो मोहल्ले में खड़े होकर केवल टाइम पास के लिए की जाती है, उन्हें वो नहीं करती। वो क्वालिटी टाइम हर जगह स्पेंड करती हैं और टाइम देती हैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। देखिए, आज मैं आप मथुरा में बैठी हूँ और आप सब अपने अपने घरों में बैठे, पर हम जुड़े हुए हैं। ये कनेक्टिविटी है। इस कनेक्टिविटी का यूटिलाइजेशन करिए। कोविड का नुकसान हम सब देखते हैं, बट कोविड का अगर फायदा आप देखते हैं तो टेक्नोलॉजी को 10 साल आगे बढ़ा दिया इस कोविड ने। जो बातें हम सोचते थे, हम लोग पहले डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम कराता है खजानी हर साल, साइबर सिक्योरिटीज का। तो लोग कहते थे मैम क्या करना है इसे करके, हम तो यूज ही नहीं करते मोबाइल को। जिन लोगों ने उस कोर्स को किया, केवल हमारे मोटिवेशन पे उनके थैंक यू नोट आते हैं। तो उनके थैंक यू नोट आते हैं कि मैम आपने पता नहीं क्या सोच के करा दिया था, पर आजकल तो सारी दुनिया मोबाइल पे सिमट गई है। तो बहुत सारे, इवन खजानी भी ऑनलाइन कोर्सेज करा रहा है। खजानी जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन कोर्सेज कराता है। तो अपने हुनर को एक प्लेटफॉर्म जरूर से दीजिए, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। और समस्याओं से कभी डरना नहीं है। अगर समस्याएं नहीं हो ना, तो जिंदगी में मजा नहीं है। रोज अगर आपको ना मिठाई खिलाई जाएगी ना, तो आप खा पाएंगे क्या? सुबह नाश्ते में लड्डू, दोपहर में जलेबी, शाम को जो है गुलाब जामुन, 3-4 दिन अगर आपको कहा जाए ऐसे में मिठाई खाइए, तो आप खा पाएंगे? अगर हम हमेशा मिठाई नहीं खा सकते, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा सही मिलना चाहिए? जब कुछ थोड़ा सा मेहनत करते किसी चीज को पाने को, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस आई जस्ट वांट टू से कि मेहनत करिए अपनी जिंदगी में। आपको कभी भी कोई भी हेल्प, पीपीटी लास्ट स्लाइड, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पे अपना फोन नंबर और एड्रेस शेयर कर रही हूँ। हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट केवल महिलाओं के लिए प्रोग्राम रन करता है। महिलाओं के ही समस्याओं पे, उनसे जुड़ी बातों पे बात करता है, और हमारे पास नॉर्मली आपकी हर समस्या का समाधान होता है। तो हमें बहुत खुशी होगी जब हम आपको किसी तरीके की आपके कैरियर सिलेक्शन में हेल्प कर पाएंगे, आपकी जिंदगी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास मेरे फोन नंबर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, और आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट भी हो सकते हैं। खजानी के अपने सोशल पेजेस हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस है, वहां से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये आजकल भी 280 स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं खजानी के साथ, जिसमें 18 रजिस्ट्रेशन विदेशों से हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत बड़ा आउटकम लाती है। तो आप भी उन 280 में से एक बच्चा क्यों नहीं बन सकते? जरूर बन सकते। ये तो एक छोटी सी मेरी बात थी। मैं फिर से सर को थैंक्स कहूंगी, सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबसे मिलने की। पर मेरे को पता है कि आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज अपने को अनम्यूट करके पूछिए। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा आपसे बातचीत करना सफल रहा। कोई भी बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है? नो मैम। ओके, थैंक यू मैम। आपका रियली आपने बहुत अच्छी जानकारी बच्चों को दी। आपने जो वीडियोस दिखाए वो भी बहुत हार्ट टचिंग थे। और सच में लड़कियों, देखिए क्वालिटी तो हर किसी में कोई ना कोई होती है, कोई ना कोई गुण उसके अंदर अवश्य होता है, लेकिन उसे पहचानना जरूरी है। और उसकी पहचान
बचपन से ही उसे उसके पेरेंट्स कराते हैं, उसे सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर वो जिस फील्ड में बच्चा अच्छा है तो उस फील्ड में उस बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। अब मैं आपको हकीकत में बताऊं, हमारे कॉलेज की जो बच्चियां हैं वो सिलाई में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत मतलब जिससे भी पूछो वो ये कहती है कि अपने सूट वो आप खुद सिलती हैं और बहुत ज्यादा हुनर है, लेकिन इन लोगों को अपने हुनर की पहचान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है। क्यों? क्योंकि है नहीं, शुरू से ही जैसा कि लिंग समानता की हम बात करते हैं कि लड़कों को आगे बढ़ाया जाता है और लड़कियों को पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। उन्हें जिस तरह से आपने दिखाया, बेटियों को आगे बढ़ाना उन्हें पड़ेगा। उन्हें उनकी हालांकि सीमाएं उनकी निर्धारित करके कि हाँ, उन्हें अच्छे और बुरे का भी उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है और हाँ, और क्या मतलब किस फील्ड में वो आगे बढ़ सकती हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। इनके टीचर्स जो होते हैं उन्हें भी, वो भी जानते हैं कि उनका स्टूडेंट किस फील्ड में अच्छा है, वो भी जानते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की, जैसा कि अभी हमारे कॉलेज में भी अब मिशन शक्ति का ये चल रहा है, तो मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग हमारे कॉलेज में दी जा रही है और बच्चियां आती हैं और मार्शल आर्ट में मतलब अपनी सुरक्षा के आत्म सुरक्षा के गुण भी सीख रही हैं। पर वही वाली बात है ना कि पेरेंट्स का आगे आना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी भूमिका होती है पेरेंट्स की। हम टीचर हैं, हमारे पास जितनी देर बच्चे रहते हैं हम पूरी तरह कोशिश करते हैं कि उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जागरूक करें, लेकिन इसमें पूरा सहयोग। आज जैसा कि आपने इतनी बातें कही, कहीं ना कहीं बात वहीं आकर रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे। हर पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अरे अगर लड़की बाहर गई तो वो क्या कहेंगे। जैसा कि आपने सेकंड वीडियो दिखाया था, उसमें जो और भाई थे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिता जो थे वो अपनी बेटी के हुनर को जानते थे, वो उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन सच है, बेटी बेटी ही है और बेटा बेटा ही है। तो ये भी है, ये सच है, ये हकीकत है। कहीं ना कहीं हमारे जब हम बेटियों को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, इसी कारण वे शोषण का भी शिकार होती हैं। जो घरेलू हिंसा होती है, वो भी इसी का कारण है, क्योंकि उन्हें शुरू से बोलने ही नहीं दिया जाता। उन्हें जैसे आज भी रूरल एरियाज में, कस्बा में ये प्रॉब्लम है कि बस एक एज हुई बेटी की और लेकर शादी कर दी। और जनरली मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, हमारे कॉलेज में तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि बीए फर्स्ट ईयर में लड़की आई और थर्ड ईयर तक उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी लाद दी कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं है। और यही कारण है कि लड़कियों को अपनी ससुराल में जाकर शोषण, अत्याचार, घरेलू हिंसा, इन सभी का सामना करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं, अगर उन्हें दिशा दी जाए तो वो बहुत आगे निकल सकती हैं। जैसा आपने कहा कि जिम्मेदारी होती है, अगर लड़की या महिला घरेलू है तो भी उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, और वर्किंग है तो भी उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। इसके लिए पुरुष वर्ग को उनके साथ हेल्प करनी चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब भी क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, हम लोग घर से तो ये सोच के निकलते हैं कि अगर हम पूरे दिन बाहर हैं तो हमारे परिवार जितने भी लोग घर पर हैं वो भूखे ना रहें। तो कोशिश करते हैं प्रॉपर खाना भी बना कर जाएं, उनके लिए सब तैयारी करके जाएं, फिर लौट कर आते हैं, फिर उसके बाद में हम लग जाते हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होती है, ये हकीकत है। और हमें अपने टाइम को मैनेज करके हमें चलना पड़ता है कि हमें ये काम करना है तो ये, तो इसीलिए कहते हैं कि नारी के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हर टाइम को अपने को मैनेज करके चलती है। तो आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रियली कि मुकेश सर का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी। ओके,
सबसे बड़ी हाँ, बात तो डॉक्टर देवेंद्र जी की है कि जिन्होंने हमें आपस में जोड़ा। आई एम जी वेरी थैंकफुल। और जब सब कुछ सही होगा तो वाकई में हम आपके कॉलेज में भी आपके फेस टू फेस मिलने में बहुत जी मजा जी आएगा। नहीं, आई एम हम वेरी जल्दी से एक्साइटेड। जी नहीं नहीं, हम है नहीं, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा, जैसे ये कोरोना का पीरियड खत्म हो जाए, कॉलेजेस खुले, बच्चे आए, मेरी और मेरे पूरे स्टाफ की हार्दिक इच्छा होगी कि आप पर्सनली कॉलेज में आकर हमारी बच्चों को मोटिवेट करें। आपको जरूर मिलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी मथुरा की ही रहने वाली हूँ एक्चुअली मैं बताऊं, पर लेकिन आपसे मुलाकात कभी नहीं हो पाई। मुकेश सर का बहुत बहुत थैंक यू है कि आज उन्होंने आपसे हमें मिलवाया और हमारे बच्चों को इतनी जानकारी दी, और ये भी बताया कि जो उनके लिए जगह है, अगर उन्हें किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके पास जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते एनी हैं। टाइम मैम, इवन आप चाहें तो हम लोगों ने जूम मीटिंग को शुरू कनेक्ट कर सकते हैं। आज भी मेरे साथ मेरी टीम से आयुषी थे जिन्होंने इसको पूरे का सबको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है। शी इज अ वेरी गुड काउंसलर आल्सो। तो अगर कभी भी हमारे स्टूडेंट्स कनेक्ट होने जाएंगे तो मैं आयुषी उनको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, और हम आपके कॉलेज से अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच लेंगे। जी तो जी जी एक बहुत अच्छा रिलेशन आज डेवलप हुआ है, इसे आगे तक ले जाएंगे। और सबसे बड़ी एक चीज ना आपने जो बताया, तो सिर्फ मैं छोटी सी आपको बस इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जिन जी स्टूडेंट्स की स्थिति बहुत अच्छी है वो पोशाक मेकिंग के कोर्सेज को कर सकते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट बहुत जी नॉमिनल चार्जेस पे कराती है। क्योंकि मथुरा में ओडीओपी वन जी डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पोशाक मेकिंग का अप्रूवल आया है, तो वो बच्चे का कल को एक छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कुछ काम भी शुरू करना चाहेंगे, जिसमें वो जी डायरेक्टली ना कनेक्ट हो, उनकी मम्मियां कनेक्ट होकर कुछ काम करना चाहेंगे, तो उनके लिए बैंक से बहुत सारी सब्सिडीज लोन भी गवर्नमेंट इस टाइम दे रही है। तो नेक्स्ट टाइम जी हम लोग चाहेंगे तो इस पर भी हम लोग छोटा सा डिस्कशन अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं घर में ही बैठ के अर्निंग स्टार्ट करने का, अपने लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का। जी 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 मैं भी बच्चियों से यही कहना चाह रही हूँ, किसी एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाकर ही सर्विस करें या बाहर जाकर ही आप अपने घर में भी इतनी अर्निंग कर सकती हैं कि आप अपने परिवार को पूरा सपोर्ट कर सकती हैं। घर में रहकर ही आपको जो जिस चीज की भी आपको जानकारी है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप उस काम को घर में रहकर कर सकती हैं। यही बात मैं अपने कॉलेज की बच्चियों से भी कहती हूँ, अपने आप इंडिपेंडेंट बने, अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि कोई भी परिस्थिति है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी सिचुएशन है, हर चीज से अपने आप को निकालने के लिए वो इतनी समर्थ बने, अपने डिसीजन खुद ले सके, कि अगर कहीं कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज के लिए थोड़ी सी जिद करना भी सीखें, उसके लिए थोड़ी सी जिद करना भी सीखें। ऐसा नहीं है कि अगर रोक दिया कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है तो मना कर दिया कि हाँ ठीक है हम चुप बैठ गए, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ हम इस फील्ड में कर सकते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जिद भी करनी चाहिए। जी वेरी हेलो ट्रू मैम। जी हेलो, तो थैंक यू मैम।